सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड अपडेट्स के बारे में, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एक्यूरेसी और इंक्रीज हो सकता है। तो वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड अपडेट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एडवांस वर्जन के बारे में भी अपडेट मिल जाएगा कि कब आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, व्हाट्स द प्रोसेस। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको सभी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के मार्केट का देख लेते हैं। आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया था बिकॉज सुबह सुबह मॉर्निंग में ही सेकंड कैंडल में ट्रेड बन गया था और मैं जैसे ही मार्केट में आया तो ट्रेड हमारा निकल चुका था। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया। अगर आप देखोगे तो हमारा पहला ट्रेड इसी जगह पे बन गया था, सेकंड कैंडल पे ही, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके नीचे एंट्री था एंड ये बहुत अच्छा मार्केट ने टारगेट हमें दिया था। आप अगर हमारे आज का पोजीशन को चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा क्लियर रहो। यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर बुक आप हमारा ये देख सकते हो, पोजीशन देख सकते हो, कोई भी पोजीशन हमने नहीं बनाया था बिकॉज ये टोटली मैं ट्रेड को मिस कर दिया। अगर मैं मार्केट में लाइव होता उस टाइम पे तो डेफिनेटली करता और मैं रिकॉर्ड करता। सो आज भी स्ट्रेटेजी ने टारगेट दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला चीज, इंडिकेटर लगाने में कई लोगों को दिक्कत आ रहा है, तो मैं एक बार इंडिकेटर ओपन करके आपको दिखा देता हूं। सो सबसे पहला 4 इंडिकेटर हम लगाते हैं स्ट्रेटेजी में, EMA 5, EMA 9 एंड EMA 15। अब कई लोगों को ये इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आपको सर्च करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इस तरीके से आप सर्च करोगे तब आपको इंडिकेटर दिखेगा। ठीक है, मूविंग, मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप ये जब लिखोगे तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में दिख जाएगा। दूसरा इंडिकेटर जो हमारा है वो सिंपल सिर्फ मूविंग एवरेज आप लिखोगे, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आप लिखोगे तो आपको दूसरा इंडिकेटर मिल जाएगा। तो पहला इंडिकेटर कौन है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दूसरा कौन है? मूविंग एवरेज। दिस इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दिस इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एंड अगेन दिस इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड एक सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसे आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सबके सेटिंग में एक का EMA में लेंथ 5 करना है, दूसरे में 9 करना है। पहला EMA जो हमारा है वो 5 है, दूसरा जो हमारा EMA है वो 9 है, तीसरा जो हमारा EMA है वो 15 है एंड चौथा जो हमारा सिर्फ EMA मूविंग एवरेज है उसका लेंथ 20 है। आप इसे नोट डाउन कर लेना और उसके हिसाब से अपने चार्ट पे आप लगा लेना। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा था कि कई बार ऐसा होता होगा कि आपने देखा होगा कि मैं कई बार 1:1 लेकर के बाहर आ जाता हूँ ट्रेड में से। कई बार हम 1:2 तक भी ट्रेड को होल्ड करते हैं, कई बार हम इससे ज्यादा भी ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। सो क्या सीक्रेट है, क्या राज है कि मैं कई बार मुझे दिख जाता है कि ये ट्रेड 1:1 से ज्यादा नहीं जाने वाला, ये ट्रेड 1:2 तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, इस ट्रेड में मैं लंबा टारगेट तक वेट कर सकता हूँ। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स जो मैं देखता हूँ और वो आप नहीं देख पाते हो? सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, सिर्फ जो ब्लाइंडली मैंने बताया उसे देखोगे तो ये सब चीजें आप नहीं कर पाओगे। हर ट्रेड में 1:1 देखने जाओगे और कई बार आपको मार्केट टारगेट देगा, कई बार आपका स्टॉप लॉस लेगा एंड अल्टीमेटली आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जब मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या देखना होता है कि आप ये सब चीज हमारे जैसा जो हम लाइव ट्रेड करते हैं उसे आप कैप्चर कर सकते हो। बाय द वे, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको यूट्यूब पे कितने ऐसे लोग मिले हैं जो अपना स्ट्रेटेजी रिवील करे, अपना स्ट्रेटेजी फ्री में रिवील करे और सेम स्ट्रेटेजी पे खुद का पैसा लगा करके ट्रेड करे और डेली ट्रेड रिजल्ट को शो करे? क्या आप ऐसा मुझे बता सकते हो? नॉट इवन सिंगल। आपको ज्यादातर जो लाइव ट्रेडर्स मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे कि कई बार कहेंगे इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो मैंने ले लिया, कई बार बोलेंगे कि मैं इसका ब्रेकडाउन देख के ले लिया, कई बार वो बोलेंगे कि यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था तो मैं ले लिया, कई बार बोलेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, कई बार कुछ और। मतलब वो अपने परसेप्शन बेसिस पे ट्रेड लेकर के लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट इस तरह का चीज करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए, और वो मैं आपको करके दे रहा हूं। स्ट्रेटेजी मैंने पहले सिखा दिया, खुद का पैसा लगा करके फ्री में सिखाया है। ठीक है,
खुद का पैसा लगा करके हर दिन ट्रेड करता हूं और हर दिन ट्रेड करके आपको उसका रिजल्ट शो करता हूं, और आप बताना मुझे 1 जुलाई से लेकर के अभी तक 18 जुलाई हो चुका है, इतने दिन में कितना स्टॉप लॉस गया है। एक भी स्टॉप लॉस, एक भी डे ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव में क्लोज किए हों। सो ये चीज करने के लिए ना गट्स चाहिए, ये चीज करने के लिए ना आपके अंदर हिम्मत चाहिए। मैं आपको बताता हूं ज्यादातर चीजें क्या है, स्ट्रेटेजी सिखाना, स्ट्रेटेजी को सिखाना आसान है, सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और लाइव ट्रेड करना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए आपको स्ट्रेटेजी हर लोग सिखा रहे हैं, बट उसी स्ट्रेटेजी पे अपना पैसा लगा के कंटिन्यूअसली कोई ट्रेड कर रहा है, दैट्स वेरी, मतलब ऐसा चीज है कि वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूं आपके लिए। तो आपको बस छोटा सा एफर्ट डालना है, वीडियोस को कंप्लीट देखा करो, कमेंट में अपना अप्रिशिएशन शो करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा लोग तक शेयर करो, मैं बस इतना ही कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको समझना है, ध्यान में रखना है। तो पहला चीज, आप जो गलती करते हो वो क्या करते हो, सपोज दैट दिस इज 5, 9, 15 एंड 20 SMA एंड मार्केट इधर कहीं आकर के क्लोज किया। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, कैंडल बहुत बड़ा बन गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, एंड स्टिल आप इसके नीचे ट्रेड प्लान करते हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर 1:1, 1:2 टारगेट। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मार्केट में बड़े स्टॉप लॉस आएंगे, एक जगह 10 पॉइंट का, एक जगह 20 पॉइंट का, एक जगह 50 पॉइंट का है, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा टारगेट हिट होने के चांसेस किस ट्रेड में है? डेफिनेटली इस ट्रेड में है और इस ट्रेड में है। इस ट्रेड में अगर आप 1:1 भी फॉलो करने जाओगे तो मार्केट को बहुत दिक्कत होने वाला है आपको टारगेट देने में। तो पहला चीज क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देखता हूं स्ट्रेटेजी में, वो ये कि आप हमेशा जब भी आपके बड़े स्टॉप लॉस आए तो आप या तो स्टॉप लॉस को 50% से रिड्यूस करके 1:1 का वेट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वैसे ट्रेड में जो भी आपका टारगेट मिले 10, 15, 20 पॉइंट ऑप्शन में, वो लेके बाहर आ जाओ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं अपने दिमाग में रखता हूं। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तब, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कैंडल की क्लोजिंग आए, ठीक है, जब भी कैंडल की क्लोजिंग आए तो जितना बेटर क्लोजिंग होगा, जैसे एक मान लो इस तरह का क्लोजिंग हो गया कि नीचे के विक बहुत बड़े हो गए या फिर ऊपर के विक बहुत बड़े हो गए, इस टाइप के कैंडल्स को जनरली अवॉइड करना है। आज के मार्केट को देखोगे तो कैंडल टू बॉडी कंपैरिजन, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो ये बॉडी है और एक कैंडल ये है जिसमें ये विक है, तो आप ध्यान से देखो, दोनों में कैंडल टू बॉडी का कंपैरिजन करोगे, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला इसमें विक लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला विक लगा देता हूँ, सेम दोनों कैंडल का जो बॉडी सेम है, एक का विक जो है वो बड़ा है, अज्यूम करो एक का विक बड़ा है और एक का विक छोटा है, बॉडी दोनों का सेम है, तो बॉडी टू विक कंपैरिजन करो और वहां से आप कैंडल के स्ट्रेंथ को पहचानो। जैसे आप ध्यान से देख सकते हो, इस कैंडल को देखो और आप इस कैंडल को देखो, दोनों में स्ट्रेंथ का फर्क दिख रहा है। इस कैंडल में हमें दोनों साइड कुछ ना कुछ विक दिख रहा है। विक मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन में वो कैंडल क्लोज हुआ है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ वहां पे फोर्सेस लग रहे हैं। दैट्स सिंपल मीनिंग ऑफ कैंडल विक्स। तो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ज्यादा बिलीव रखना है। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छा किया, नीचे की साइड इसमें विक है, बट बॉडी के कंपैरिजन में विक बहुत छोटा है। अगर यहीं पे इस टाइप का ये कैंडल क्लोज करता, सपोज दैट ये दिस इज 9, 5, 15, 20 एंड ये वीक इतना बड़ा होता, तो क्या ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो सकता है? नो, 90% ऑफ द टाइम दिस ट्रेड गोज रॉन्ग। अगर इस टाइप के कैंडल क्लोज होते हैं, बॉडी टू वीक कंपैरिजन इक्वल इक्वल आ जाता है एंड इसके नीचे आप ट्रेड प्लान करते हो, योर चांसेस ऑफ विनिंग दिस ट्रेड इज वेरी लेस। तो पहला पॉइंट ये है कि हमेशा कैंडल के स्ट्रेंथ को चेक करो बिफोर प्लेसिंग एनी ट्रेड। दूसरा चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी एकदम से छोटे से स्टॉप लॉस वाले कैंडल पे ट्रेड मत प्लान करना, और अगर करो तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2, 1:3 तक लेके चले जाओ, कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूं ना, ये जो मैं रिस्क ले रहा हूं मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, स्ट्रेटेजी का ये पार्ट नहीं है। अगर मान लो बाय द वे, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ये ट्रेड
फेवर में चला जाता है तो मैं रिस्क सपोज दैट 1 रुपीज का ले रहा हूं तो एटलीस्ट वी नीड 2 रुपीज और 3 रुपीज। हम यहाँ पे 1-1 का गेम नहीं खेल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी स्टॉप लॉस, जब भी आपका स्टॉप लॉस छोटा है, स्मॉल है ना, तो आप वहां पे पहला चीज क्या कर सकते हो, ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो। बट इफ यू डोंट वांट टू इग्नोर द ट्रेड देन आप क्या कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड को एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:3 पर शिफ्ट कर दो कि अगर ये ट्रेड गलत भी चला गया तो ये तो मैं मान रखा हूं बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो हमारा कुछ बहुत बड़ा जाने वाला नहीं है। बट अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में गया देन वी कैन मेक वेरी गुड टारगेट, है ना, यहाँ पे हम बहुत बढ़िया टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब भी स्टॉप लॉस छोटा है तो या तो आप ट्रेड को प्लान मत करो और अगर करो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा दो। अब मैं ये आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रीवियस 2-3 दिन पहले ही कुछ ऐसा बना था सिनेरियो, ठीक है। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ये बना है और पीछे बना है, इधर भी नहीं बना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, है ना उस दिन। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अगर याद होता तो मैं डेट वाइज निकाल लेता। सॉरी, इधर भी नहीं है, यहाँ पे देखो ये रहा, इस वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट ट्रेड तो ये बना था, डेफिनेटली ये ट्रेड हमारा फेवर में चला। ये दूसरा ट्रेड प्लान करा गया था उस दिन, ठीक है। ये ट्रेड में क्योंकि ऑप्शन मोमेंटम आए नहीं उसकी वजह से इस ट्रेड में हमें कुछ खास प्रॉफिट, कुछ खास टारगेट देखने को नहीं मिला। इस ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा है एंड इसके हिसाब से अगर हम 1:1 जाएंगे तो यहाँ हमारा टारगेट मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे 1:2 1:3 तक जाएंगे तब जाकर के ये ट्रेड एक सक्सेसफुल ट्रेड माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट का लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया कि जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े रिवॉर्ड को एम करो। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ यू आर फॉलोइंग एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट 1 सेकेंड। मैं एग्जाम्पल के थ्रू जाऊंगा या फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं क्लियर करता हूं। वेयर इज द डे, हाँ इस दिन भी चलो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एज ए एसएमए ट्रेडर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि अगर आपका पहला ट्रेड, मान लो आपने पहला ट्रेड लिया, ठीक है, पहला ट्रेड में आपका मार्केट स्टॉप लॉस उड़ा देता है। इफ योर फर्स्ट ट्रेड गोट स्टॉप लॉस तो आपको क्या करना है, सेकेंड ट्रेड आपका जब भी मिले, लेट्स अज्यूम आपका सेकेंड ट्रेड अपसाइड के लिए मिल गया तो आप बाय डिफॉल्ट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझो। फर्स्ट ट्रेड में आपने 1 रुपए का रिस्क लिया और आपका ये 1 रुपए का रिस्क चला गया। सेकेंड ट्रेड में आपने फिर से 1 रुपए का रिस्क लिया और उसके अगेंस्ट में 1 रुपए का रिवॉर्ड लिया और ये ट्रेड आपका सही हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपने 1 रुपया यहाँ पे रिस्क किया, वो चला गया, आपने यहाँ पे 1 रुपया बनाया, वो आपके हाथ में आ गया। तो नेट टू नेट आप डे पे क्या हो, नेट टू नेट आप डे पे नेगेटिव में हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर सेकेंड ट्रेड आपका बना और आपने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कर दिया, 1:3 जनरली मैं नहीं करता हूँ, कोशिश मैं 1:2 तक रखता हूँ, 1:2 करा तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो 1 रुपया रिस्क पे था वो अब यहाँ पे 2 रुपया बन के आया। तो 1 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट में 2 रुपए का टारगेट आपके हाथ में है, तो आप यहाँ पे नेट टू नेट +1 में हो। इसके लिए आप ये चीज को फॉलो करते हो। तो ये 3 पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जब भी आप ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करो कि मतलब आप भी चीजों को वेट कर सको। अब आपको आई थिंक एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कब 1:2 फॉलो करना है, कब 1:1 फॉलो करना है, वो क्लियर हो गया होगा। 1:1 कब, जब भी बड़ा कैंडल बन जाए, जब भी बड़ा कैंडल में ट्रेड मिले तो 1:1 इज एनफ। छोटा कैंडल में ट्रेड मिले 1:2 और छोटा है तो 1:3। इस तरीके से आपको चीजों को प्लान करना है। नाउ अब एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट में समझाऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, एसएमए एडवांस वर्जन स्ट्रेटेजी का अपडेट दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर फॉलोइंग एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, देन रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। कई लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ हम कंटिन्यूअसली एक लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्या, दो लॉट के साथ कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं क्या, तीन लॉट के साथ कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे भी आप सब ने ये रिक्वेस्ट करा कि आप सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड करो, तो कोई बुराई नहीं है इस चीज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज व्हाट, मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का था, सेकेंड ट्रेड लिया उसमें आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का था, थर्ड जो आपने ट्रेड लिया उसमें स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का था, ठीक है, स्टॉप लॉस। अब मान के चलते हैं कि आपका पहला ट्रेड में एसएल हिट हो गया, दूसरा ट्रेड में आपका टारगेट मिल जाता है, एंड तीसरा ट्रेड में आपका एसएल चला जाता है, एक एग्जांपल के रूप में। सो आप हर ट्रेड को एक लॉट के साथ प्लान कर रहे हो, एवरी ट्रेड यू प्लान विथ वन लॉट। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, यहाँ पे आपने एक लॉट के साथ लॉस जो आपका बनता है वो कितना बनता है, 75 इंटू 10, ठीक है, पर लॉट। यहाँ पे आपका टारगेट मिला तो 75 इंटू 5, कैलकुलेशन कर लेना था, लगभग लगभग अराउंड 325 350 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, 350 मैक्सिमम 400 के आसपास लगभग आएगा। एंड यहाँ पे अगेन आपका एसएल चला गया, यहाँ भी आपने अच्छा खासा आपका नेगेटिव हो गया। सो आप देख रहे हो कि आपका, और मान के चलो एक और ट्रेड रहता फोर्थ ट्रेड, वहां भी आप 10 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाता, सो यहाँ पे आप 750 प्लस में चले जाते, बट अल्टीमेटली नेट टू नेट आप क्या रहते, लॉस में रहते। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड आपका रिस्क एपेटाइट है कि मैं पर डे मैक्सिमम 2000 का रिस्क ले सकता हूं, तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट करोगे, ठीक है। अगर मान लो 2000 का आपका पर डे का रिस्क है और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 2000 डिवाइड 10 कर दो, टोटल रिस्क एपेटाइट डिवाइड बाई योर स्टॉप लॉस पॉइंट, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 50 सॉरी 20, ऑलमोस्ट 200 क्वांटिटी आपको यहाँ पे लेने हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट होगा वो आप कर सकते हो। सो अब मान के चलो आपका यहाँ पे दूसरा ट्रेड है जहां पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एग्जाम्पल देखना, है ना। इस ट्रेड में आपका मान लो टारगेट मिल जाता है, इस ट्रेड में आपका टारगेट मिल जाता है, एंड दूसरा ट्रेड जिसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और इसमें आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, ठीक है। बट आपने जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया कि पर ट्रेड में मैक्सिमम 2000 का रिस्क लेने वाला हूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 2000 रिस्क एपेटाइट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट 220, तो आप यहाँ पे जो माइनस करोगे तो 100 क्वांटिटी आपका आता है, यानी कि आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया 100 क्वांटिटी पे, तो 100 इंटू 20 कितना हो गया, 2000 का यहाँ पे लॉस हो गया। एंड यहाँ पे आपने 200 क्वांटिटी रखा था, तो 200, और मान लो आपने यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट रखा था, तो 200 इंटू 10 यहाँ पे कितना हो गया, 2000, यहाँ पे आप क्या आ गए, नेट टू नेट पे आ गए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट। और यहीं पे अगर आप सिर्फ 75 क्वांटिटी की बात करते हैं एक लॉट, तो यहाँ पे आपने 10 पॉइंट पे 75 क्वांटिटी के हिसाब से 750 बनाया होता, और यहाँ पे 20 क्वांटिटी के हिसाब से 75 इंटू 20, मतलब आप 75 इंटू 20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेता तो आपका 1500 का लॉस हो जाता। सो यू कैन सी द डिफरेंस, सेम सिनेरियो, बट मैंने रिस्क एपेटाइट वर्सेस स्टॉप लॉस पॉइंट को डिवाइड करके क्वांटिटी को बाइफर्टिकेट किया, डिफरेंट रखा, जैसा स्टॉप लॉस वैसा क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अवर रिस्क एपेटाइट, तो हमारा दोनों जगह रिजल्ट सेम है, बट यहाँ पे रिजल्ट में डबल का डिफरेंस है। आपने प्रॉफिट बनाया 750 का, लॉस हुआ 1500 का। सो दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, और यूट्यूब पे ये कोई भी नहीं सिखा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना है। आई होप आप सब चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ गए होगे। अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, एडवांस वर्जन एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, एडवांस वर्जन, एडवांस वर्जन एसएमए स्ट्रेटेजी।
So this strategy is coming by the end of this month या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आने वाला है। एंड ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा करके समझा करके, एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वहां पे मुझे समझाने पड़ेंगे, तो इसका एक कंप्लीट हम वेबिनार लेके आ रहे हैं, वेबिनार है ना। और ये वेबिनार आप सोच रहे हो भाई पेड कर दिए क्या? नहीं, पेड नहीं है। वेबिनार इन द सेंस बहुत छोटा सा फी, मतलब एक कैंडल का जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना, आप एक ट्रेड में जो आप स्टॉप लॉस देते हो उसका 50% या 20% भी नहीं होगा। ओनली द प्राइस इज गोइंग टू बी 499 रुपीज। ये वेबिनार का फी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑल दिस स्टफ वी हैव टू फिक्स दिस, कि हम एक वेबिनार के रूप में प्रॉपर एडवांस वर्जन एसएमएस स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं। एंड आप एक्यूरेसी के बारे में जानते ही होंगे कि हमारा सिंपल और फ्री वर्जन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये एडवांस वर्जन में इनरोल हो जाना, बट हाँ, जिन्हें भी सीखना है, समझना है और सीख समझ के मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो डेफिनेटली आपको इसके पीछे जाना चाहिए। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद सिंपल वर्जन, फ्री वर्जन जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, तो अब आपके पास बहाना नहीं है कि भाई आपने पेड करा। नहीं, मैं कुछ भी पेड नहीं कर रहा हूँ, ये भी पेड नहीं है। इसके लिए मैं अगर 5,000 भी चार्ज कर देता ना, दैट्स फेयर,